जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट 13 में आ चुके हैं हम लोग। यूपी टेट की जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे देखते हैं, और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब की मतलब क्रिया पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे एक्सिलरी वर्ब पे। एक्सिलरी वर्ब ये लगा लीजिए, या तो इसको एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में। पहले कौन सा है? एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा को बोलते हैं एक तरीके का मॉडल। ओके, तो पहले हम प्राइमरी पे का वर्कआउट करते हैं कि पहले प्राइमरी क्या है उसको देख लेते हैं। प्राइमरी को अराउंड 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान से, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? जैसे ये बी के फॉर्म होते हैं, एक तरीके से ये टोटल जो है ना बी के ही फॉर्म होते हैं तीनों को, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे देखिए बी का फॉर्म होता है। जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर। ओके, फिर उसके बाद जो बीन है, बेइंग है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसके बाद दूसरे में इसको डिवाइड करते हैं, और ये इसको ये जो होता है डू का होता है। इसमें जैसे डू है, डज है, और डू डज और डिड। ओके, डू डज डिड होता है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे ये भी एक बी का ही पार्ट कहा जाता है इसे भी। तो ये है आपका हैज़ है, हैव है, और हैड है, और हैविंग। तो पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, किस तरीके का होता है, और इन टॉपिक पे डिस्कशन करने के बाद हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले हम प्राइमरी को पढ़ते हैं, प्राइमरी वर्ब को पढ़ते हैं बारीकी से, और इनका यूज़ देखते हैं कि इनको अगर प्राइमरी वर्ब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो आखिर क्यों कहते हैं, और किस लिए कहते हैं, और मॉडल को मॉडल क्यों कहते हैं, ये हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं एक तरीके से, यानी जो हम लोग प्राइमरी को पढ़ रहे हैं, प्राइमरी क्लियर, प्राइमरी वर्ब को जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, किस तरीके से इसका प्रयोग होता है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे ध्यान से। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे पहले देखते हैं, इज है, एम, आर। ओके, पर्सन तो आप लोग पढ़ चुके हैं मेरी बेसिक वाली क्लास में। बेसिक वाली जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ, एम के साथ, आर के साथ जो है कौन सा किस प्रकार का सब्जेक्ट आता है, या आई, यू, दे, वी। ओके, और प्लूरल और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ ये किस प्रकार के जो है वर्ब आते हैं, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो बेसिक वाली क्लास को देख लें, वहाँ पे आप लोगों को बारीकी से समझाया गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर ये कहता है आई एम रीडिंग आ बुक। ओके, बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो एम है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो एम है, ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से समझिएगा। ये वर्ब इसकी मदद करता है, रीडिंग की मदद करता है। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। मेन काम क्या हो रहा है? जो है पढ़ने का काम हो रहा है। सबसे मेन जो काम है, मुख्य जो काम है, वर्क है, वो है पढ़ने का। तो जो पढ़ने का काम हो रहा है, तो उसकी इस वर्ब की कौन मदद कर रहा है? एम मदद कर रहा है। ये जो एम है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब, और इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? देखिए फिर से ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है यू आर, यू के साथ
आर का प्रयोग होता है। जैसे यू आर रीडिंग आ बुक, कि मतलब तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे आर जो है रीडिंग की मदद कर रहा है, तो आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अगला देखिए, जैसे ही इज रीडिंग आ बुक, इसकी हिंदी समझिए कि ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। अब ये जो रीडिंग है इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि इज जो है इसकी क्या है, हेल्प कर रही है, यानी रीडिंग की जो है हेल्प कर रही है, यानी मदद कर रही है, इसीलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसे कौन सा वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ओके क्लियर? अब जैसे आगे 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 देखिए, वे लोग आ रहे हैं, यह है हिंदी का वाक्य। अब इसको इंग्लिश में बनाइए, दे आर गोइंग लिखा है, दे आर गोइंग, कि सॉरी यहां पे मैंने गोइंग लिख दिया देखो, हाँ हम लोगों से भी गलती हो जाती है भाई। दे आर कमिंग, मतलब वे लोग आ रहे हैं, यहां पे लिख दिया दे आर कमिंग, माफी चाहता हूं, वे लोग आ रहे हैं। तो अब ये आर जो है कमिंग का क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये कम यानी वर्ब है, यानी ये क्रिया है। जब इसकी जो है कमिंग का आर जो है मदद करेगा तो उस कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अगला देखिए वाक्य, जैसे अगला, राम एंड राहुल आर गोइंग, ध्यान से समझिएगा कि राम और राहुल क्या जा रहे हैं। अब ये राम और राहुल कितने लोग हैं? दो लोग हैं, दो लोग हैं यानी प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या हो जाता है कि यानी बहुवचन, यानी बहुवचन जब हो गया तो जो क्रिया लगेगी वो आर लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब आर लगा है तो ये गोइंग का क्या कर रहा है, आर मदद कर रहा है, तो गोइंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान समझ में आ रहा है? पहले देखिए इज एम आर का बताया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब कैसे कहते हैं और किस तरीके से ये काम करती है। आगे देखिए, ये जो है अभी जो है किस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए यूज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये जो इज एम आर का बता दिया, अब वाज और वर का बता रहा हूं। ओके चलिए, वाज और वर का जरा देख लीजिए तो भाई, वह आ रहा था, ध्यान समझिएगा। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम लोग, तो ही के साथ वाज लगता है और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। ओके, और यू के साथ और प्लूरल के साथ होता है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। तो ही वाज कमिंग, अब ध्यान से समझिए कि वह आ रहा था, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये कमिंग का ये मेन वर्ब का ये जो है वर्ब मदद कर रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्प कर रही है किसकी, कमिंग की, तो ये भी वाज आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। आगे देखिए, ओके जैसे अगला, वे लोग जा रहे थे, ध्यान से समझिए, वे लोग जा रहे थे, इसकी हिंदी, अभी इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। जैसे दे वर, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर लगेगा, दे वर गोइंग, वे लोग जा रहे थे। अब यहां पे देखिए, जब ये वर लगा है तो ये गोइंग का यानी मेन वर्ब का क्या कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब मदद कर रहा है, यानी हेल्प कर रहा है, तो यानी ये आपका वर जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और गोइंग जो है आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके आगे अगला देखते हैं हम लोग, आगे का वाक्य। ओके देखिए, अब जैसे क्या तुम पढ़ते हो, ये हिंदी का वाक्य है, ध्यान समझिएगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसको जो इंग्लिश बनेगी वो ऐसे बनेगी, डू यू रीड, ध्यान समझिएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पढ़ते हो? तो ये जो डू है आपका, ये आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और रीड जो है आपकी क्या, मेन वर्ब कहलाएगी। क्यों? क्योंकि डू जो है आपकी किसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, किसकी, है रीड की, मेन वर्ब की, तो इसीलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे आगे देखो, ही कहाँ गया, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। अब मैं नहीं पढ़ता हूं लिखा है कि मैं पढ़ता ही नहीं हूं। जब मैं पढ़ता नहीं हूं तो ये जो डू है ये आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और रीड क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। देख रहे हैं ना आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब जो है किस तरीके से मदद कर रही है मेन वर्ब की। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? अगर नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग मुझे मेंशन करिएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, तो मैं आप लोगों को अच्छे से और बताऊंगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, क्या लिखा है, क्या वह नहीं आया, सवाल है ये, ठीक है, ये सवाल है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड ही कम, क्या वह सॉरी, डिड ही नॉट कम, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, क्या वह नहीं आया। ये जो डिड है कम की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला वाक्य देखिए, जैसे ही डिड नॉट कम, इसकी हिंदी क्या होगी, वह है, सॉरी ये डिड लगा दिया यहाँ पे मैंने, डज का प्रयोग बताने जा रहा था मैं आपको। देखिए, ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है, वह नहीं आता है, वह नहीं आता है, ये इसकी हिंदी होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, और ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है, तो डज क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और आपका कम जो है ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगला वाक्य देखिए, डज ही वर्क, क्या वह काम करता है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह यानी प्रश्नवाचक, क्या वह काम करता है, क्या वह, हिंदी देखिए, क्या वह काम करता है, ध्यान से समझिए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया। अब ये डज जो है इसी को बोलेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, और इसको बोलेंगे हम लोग मेन वर्ब। देखिए, मुझे उम्मीद होगी कि यहाँ पे जो मैंने डू, डज और डिड, ये सबका मैंने क्या कर दिया, आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए, हैज, हैव और हैड और हैविंग का बता देता हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसी तरीके से बाकियों का यूज भी होता है, और बाकियों का अगर यूज चाहिए तो आपको उसका भी एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जैसे ट्रेन हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ट्रेन कहां से, दिल्ली से आ चुकी है, ट्रेन दिल्ली से आ चुकी है। अब जो है हैज जो है ये कम के पहले लगा है, तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आगे देखिए, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका था, यह इसकी हिंदी होगी, ध्यान से समझिएगा, वह अपना काम कर चुका था, ध्यान समझिएगा, लिखा है कि वह अपना काम कर चुका था। तो ये जो ही हैड डन हिज वर्क, हैड जो लगा है इसी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, डन को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? चलिए, बाकी का अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और बताऊंगा।
अब ये देखिए, कभी 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 नहीं, हमेशा बहुत सारे सेंटेंसों में ये भी होता है कि जो मेन वर्ब होता है वो बिल्कुल है जो है सॉरी, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। आ रही है बात समझ में? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह काम करती है। अच्छा, कैसे काम करती है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, कैसे काम करती है, किस तरीके से आता है वो। ये जो हेल्पिंग वर्ब था मैंने आपको अभी जितना भी बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, ओके, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ओके, हैविंग, जो ये सब है कैसे ये सब मेन वर्ग का काम करती हैं, तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए इसको। जैसे आपने हिंदी का वाक्य बोला कि मैं एक जो है टीचर हूं। मान लीजिए आपने ये बोला कि मैं एक टीचर हूं। अब यहां पे देखिए, तो इंग्लिश इसकी बनेगी आई एम अ टीचर। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, आई एम अ टीचर। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, ध्यान से सोचिए। यहाँ पे कोई किसी क्रिया का बिल्कुल जो है किया नहीं जाना पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होने के सेंस है। होने का सेंस का मतलब बी का हिंदी मतलब होता है एक होना। पहले इस ध्यान से समझिए, बी का जो हिंदी मतलब होता है इसका मतलब होता है होना। तो यानी जो बी का पार्ट है जितने भी, उन सब का मतलब भी एक तरीके से होना ही होता है। अब जब होना होता है तो यानी जब मैं क्या हूं, एक अध्यापक हूं, तो यानी आई के साथ क्या लगता है, आई एम लगता है, तो आई एम अ टीचर। तो उस कंडीशन पे ये मेन वर्ब होगा, उस कंडीशन पे ये मेन वर्ब होगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को आगे चल के काफ़ी मदद मिले और आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो समझने में। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखिए, जैसे अगला है तुम। अब यहीं पे हाँ, दूसरा वर्ब देखिए, दूसरे वर्ब हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में बनाते हैं कि तुम एक ड्राइवर हो। लगा लो, ड्राइवर हो लिखा है, तुम एक ड्राइवर हो। तो इंग्लिश क्या बनेगी, यू आर अ ड्राइवर। ओके, ड्राइवर, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये आर जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब ना होके ये आपका मेन वर्ब होगा। ओके, क्लियर हो रहा है? आ रहा है आप लोगों को समझ में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इज दैट क्लियर? अब वह एक लड़की है। लगा लीजिए यहाँ पे एक वाक्य है कि वह एक लड़की है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ध्यान समझिए, सी इज अ गर्ल। ओके, यहाँ पे लिखा है सी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे जो इज है ये आपका मेन वर्ब कहलाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। ओके, वह है एक अध्यापक था। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे लिखा है था, यानी वह एक अध्यापक है, यानी प्रेजेंट का, लेकिन वह एक अध्यापक था, अब नहीं है। पहले पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा था, इसका मतलब। तो यानी क्या हो जाएगा इंग्लिश, ही वाज आ टीचर। वह एक क्या अध्यापक था, हो गया यहाँ पे। तो ये जो वाज लगा है यहाँ पे, ये इस समय मेन वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का नहीं काम करेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ पे किसी भी वर्ब की मदद नहीं कर रहा है तो यानी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, वे लोग मेरे दोस्त थे। यहाँ पे लिख दिया मेरे दोस्त थे। तो अब इंग्लिश क्या बनेगी, दे वर माई फ्रेंड्स। ओके, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए कोई क्रिया हो नहीं रही है, सिर्फ होना पाया जा रहा है। तो वे लोग क्या थे, मेरे दोस्त थे। तो ये जो वर है यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, जैसा हैड है, अब हैड को देख लीजिए या हैज़ को देख लीजिए और हैव को भी देख लीजिए। ओके, इन तीनों को भी देख लीजिए। कैसे?
ध्यान से देखिए। राहुल, हिंदी का वाक्य है, राहुल के पास एक कार थी। ध्यान समझिएगा, राहुल के पास एक कार थी, तो इंग्लिश क्या बनेगा? राहुल हैड आ कार। राहुल के पास एक कार थी। अब यहां पर राहुल के पास एक कार थी, यानी हैड का सेंस, हैड का यूज वहां पे करते हैं जब जो है किसी चीज का पास्ट में होने का पाया जाता है। तो राहुल हैड अ कार, तो यहाँ पे जो है ये आपका मेन वर्ब का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। ओके, आगे चल के आपको बहुत काम देगा। अगला देखिए, अब जैसे राहुल के पास एक कार है, पहले थी। ओके, अब है, लिख रहा है कि राहुल के पास एक कार है। तो अब अगर ऐसे सेंस में वाक्य है तो लिखा जाएगा राहुल हैज आ कार। राहुल के पास एक कार है। ओके, अब अगला देखिए, उनके पास, विन यानी उन लोगों के पास, इस तरीके से हिंदी का वाक्य बनाइए। उन लोगों के पास एक कार थी। एक कार थी, ध्यान समझिए, एक कार थी, सॉरी कार है। ओके, थी मैंने लिख दिया जी, कार है। उन लोगों के पास एक कार है। तो अब कैसे बनेगा? दे हैव, यहां पे हैव का यूज होगा। ओके, हैव, दे हैव आ कार, इस तरीके से बनेगा। ओके, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि हेल्पिंग वर्ब की मदद जो है प्रयोग कहाँ पे होगा और किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो हेल्प करता है क्रिया की, और किस तरीके से वो मेन वर्ब में काम करता है। अगर जिन लोगों को भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उन लोगों को फिर से बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोगों को लिए हेल्पिंग वर्ब, जो अगला कोर्स लेकर आऊँगा। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।